सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः पितामहाय। ॐ नमः प्रजापतिवे। ॐ नमः कृष्णद्वैपायनाय। ॐ नमः सर्वविघ्नविनाशकाय। गान कर गए क्लास ये पेंटिंग्स हैं उनको बता दीजिएगा। जो हमारा जो उनमें लिखाई और उनमें लिखाई तो मैं ही समझ सकता। जो मैंने पिंक कलर का भेजा पिंक, हाँ तो 7 साल पुराना बच्चा है, 7 साल। अच्छा इसमें एक तो छोड़ दिए हम लोगों ने, बाकी आप चेक कर लीजिए। इसमें वो दे दो मुझे, वो पर्चा जो है इसमें ना, ये उससे लिया है गूगल ट्रांसलेट से। क्या होगा ना, हाँ तो वो पिंक दे दो, पिंक वाला। हाँ नहीं मैं समझ लूँगा। डॉक्टर की भाषा कौन जानता है? कंपाउंडर जानता है, डॉक्टर जानता है। इसमें ये आज से 5-7 साल पहले हम ज्ञान कर गए थे ना, तो उसमें मैं बैठा हुआ था तो मेरे को ध्यान में आया कि जो मुझसे अधिकांश प्रश्न किए जाते हैं, यानी बचपन से लेकर के अब तक जो सामान्य, तो उनकी एक समरी है। तो उनमें से जिनका आंसर आपको ना पता हो तो वो आपको पूछना है। इसके साथ साथ में आज का फ्राइडे, फिर सैटरडे और संडे। संडे में हम ज्ञान नहीं करेंगे, केवल बिहार से होगी। और यानी सैटरडे एंड ये देखते हैं संडे में क्या होगा। कल सैटरडे है, हाँ कल सैटरडे, संडे तो खैर हो गई। तो संडे में हम हो सकता है कि ज्ञान की बजाय हमारे बिहार से होती है मोस्टली, ठीक है। तो मंडे यानी सैटरडे और मंडे फ्लैश बैक चलेगा। उसमें आपका जो पार्ट 3 का कंटेंट है उसको रिवाइज किया जाएगा। जो भी आपके डाउट्स हैं 2 दिन बहुत है, क्योंकि आपने ठीक ठाक सुना है, वीडियो भी अवेलेबल है हमारे पास। फिर भी कोई ऐसा सब्जेक्ट रह गया हो, और मंडे के बाद में फिर ग्राम लगा करके फिर इसका एज सुन एज पॉसिबल पार्ट 3 का एग्ज़ाम करंट कराया जाएगा। और उसके बाद में कैंपस के समय लागू हो जाता है, पर हम लोग इस समय छोड़कर कहीं और जाएंगे। तो अच्छा, कर्म ही पूजा है, तो अभी से समझना, कर्म ही पूजा है। कर्म करो सब ठीक है, कर्म ही पूजा है, कर्म करो सब ठीक है। ये मान्यता किस की है? कर्म ही पूजा है। ये गलत है, सही का लगता हो? गलत है। आपका क्या कहना है? आपका कर्म ही पूजा है, कर्म करो सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक है। नहीं अभी क्या प्रेजेंट टाइम गलत है, ठीक है, ठीक है। आप बताएं। ठीक है। अब लेकिन गलत है ये, कारण क्या है? कर्म ही पूजा है, तो ये चोर भी तो कर्म कर रहा है ना। आपने एग्जांपल भी दिया था कि ऑफिस में भी सब यही बोलते हैं कि ये चीज़ गलत है। गलत है, कर्म ही पूजा। लेकिन ये तो पता है कौन सा कर्म पूजा है? मैं भी गले काट के आ रहा हूँ, ठीक है, हत्या कर रहा हूँ, अपने परिवार का पेट पालने के लिए मैं, और जो धनवान है ना उनका मर्डर कर रहा हूँ, तो वो जो कर्म है फिर तो गलत हो जाएगा ना। यानी कि वाक्य क्या है? गलत है। इसको हम पहले भी बता चुके हैं ना पहले भी, है ना। अच्छा, इसके बाद में आता है अच्छे कर्म करो, किसी का बुरा मत करो, बस यही धर्म है, यही भक्ति, यही पूजा पाठ है। अच्छे कर्म करो, किसी का बुरा मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ, बस यही भक्ति है, भगवान इसी से खुश हो जाएंगे। क्या ये धारणा ठीक है या गलत है? आप बताएं। गलत है। आप बताएं। पता नहीं है ऐसी। अच्छा, आप बताएं। अच्छे कर्म करो, किसी का बुरा मत करो, और अच्छे कर्म करो, किसी का बुरा मत करो, और बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस यही धर्म है, और इससे भगवान खुश हो जाते हैं। मैं किसी को बुरा मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ, तो बस भगवान इससे खुश हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो क्या ये अवधारणा, क्या ये मान्यता, ये ठीक है या गलत? आपका क्या नाम है? ठीक है। समझ साहब आपका क्या कहना है? ठीक ही लगी। अच्छे कर्म करो, किसी का बुरा मत करो, बस सब ठीक हो जाएगा। गलत है। लेकिन अच्छे कर्म में भी तो बहुत सारे गलत है।
अच्छे कर्म को उसमें मतलब क्लासीफाई करना पड़ेगा कौन से अच्छा कर्म है। तो ये पहले वाले का ही बदला हुआ भाषा है। कर्म ही पूजा है, उसी को थोड़ा बदल दिया है। कर्म ही पूजा थोड़ा सामान्य व्यक्ति ने बोल दिया है। अच्छे कर्म करो थोड़े डीप में जाने वाला है। अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म का मतलब क्या होता है पहले तो पता है। ये दारू बेचने वाला व्यक्ति कह रहा है मैं जीडीपी को योगदान दे रहा हूँ, मैंने अपनी कंपनी खोली दारू बनाने वाली, ड्रिंक वाली, और मैंने इतने लाखों लोगों को रोजगार दिया हो, तो मैं अच्छा कर्म कर रहा हूँ। मैं पीने के लिए अपनी बोलता हूँ, मैंने 3000 लोगों को अपनी बियर में जो होती है किंगफिशर में काम दे रखा। किंगफिशर जानते हो, ब्रांडी है, रम है, वोडका है, मेरे इतने सारे ब्रांड चलते हैं, तो मैं सबको काम दे रहा हूँ। 3000 एम्प्लॉयर्स, 3000 लोगों का चूल्हा, रोजी रोटी मेरी दारू बनाने वाली कंपनी चलती है। तो मैं बुरा कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ। और मैंने तो नहीं कहा कि तुमने पियो, आप केवल काम करो और चले जाओ, जो पाप है वो पिएंगे, लेकिन नहीं। लाखों लोगों को उसका नुकसान। आहार का अनुमंता चाहे विशेषता क्रिया विक्रय संस्कृत जो भोक्ता चाहे खाद्य सर आपके, अर्थात लाने वाला, परोसने वाला, खाने वाला, पकाने वाला, अनुमति देने वाला, सब पाप के भाग है। क्लियर है? ये बनाने, ये प्रमोट कर रहे हैं तो बहुत बड़े पाप के भाग है। इसलिए अच्छे कर्म करो। तो अच्छे कर्म की डेफिनेशन बतानी पड़ेगी आपको। ये बोलना पड़ेगा कि ये गलत है, क्यों गलत है, या इनकम्प्लीट है। ये कर्म ही पूजा है, आपको ये भी इनकम्प्लीट है। क्या है? इनकम्प्लीट है, ध्यान देना। क्यों इनकम्प्लीट है? कर्म ही पूजा है। आपको तुरंत पूछना चाहिए कौन सा कर्म पूजा है, कौन सा कर्म पूजा। आपको तुरंत प्रश्न पड़ा होना चाहिए। अच्छे कर्म करो, कौन कौन से अच्छे कर्म बताएं आप हमें। वो भी डिसाइड अच्छे कर्म क्या है। इस्लाम में जाओगे, गाय से रोटी खाना पुण्य है इस्लाम में। सनातन में आओगे, गाय को रोटी खिलाना पुण्य है। अच्छा कर्म कौन सा मुझे बताओ आप। हाउ टू डिसाइड यू। हाँ जी, हमारे धर्म में तो यही है कि गाय को रोटी खिलाना। तो ठीक है, आप वरना साधु यहाँ पर हैं, ठीक है, और महबूबा मुफ्ती का मकान तुम्हारे बगल से मिला पड़ा हो, ठीक है। आप गाय को रोटी खिला रहे हो, गाय से रोटी खा रहे हैं, आप गुस्से क्यों आएगा, है ना। अब आए गुस्सा नहीं आएगा हमारी गाय काट दी, माता काट दी, तो गलत होगा नहीं। इसका अर्थ क्या है? हु विल डिसाइड? शास्त्र विल डिसाइड ओनली, स्क्रिप्चर्स विल डिसाइड। अब स्क्रिप्चर्स तो बोले हमारे पास शास्त्र, तुम्हारे पास, तो अपने शास्त्र को फॉलो करो, और हम अपने शास्त्र को फॉलो कर रहे हैं। हाँ, हम अपने पुराने करीम को फॉलो करेंगे, तुम अपने पुराणों वेदों आदि को फॉलो करो। बट यहाँ पर क्या चीज़ें निकल के आती है, वो 4 सूत्र भूलना जाना जीवन में हमें से आता है। तो 4 सूत्र बता देते हैं कि कौन कितना पानी में है। 4 सूत्र याद हैं, है ना। ए इक्वल टू नॉट बी पढ़ा था मैंने, इस तरीके से पढ़ा था, है ना। ए इक्वल टू नॉट बी, ठीक है। इसलिए वो सूत्र हमारे शास्त्र इसका पूरा मेन फंडामेंटल है। टेम्पल सर्विसेज में आगे बढ़ोगे तब आपको आपने कौन सी संस्था के लिए कहा था मेरे को वहाँ पर, क्रिश्चियनिटी के लिए शायद आज मैं टेम्पल सर्विस में हम लोग जो है थ्योरेटिकल ज्ञान दे रहे हैं ना, तो प्रैक्टिकल के लिए। हाँ, फर्स्ट तो टेम्पल सर्विस में हम क्या करते हैं, जो ये पास आउट कर लेते हैं, एग्जाम पास आउट करते हैं, उनको फिर हम क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, आगे प्रैक्टिकली संस्थाओं के पास भेजते हैं। मान लीजिए कोई क्रिश्चियन है, और क्रिश्चियन का कोई फॉलोवर नहीं है, ये क्रिश्चियनिटी का टीचर है। क्या है? टीचर, नॉट अ फॉलोवर, जस्ट ए टीचर। टीचर अच्छी नॉलेज रखेगा ना। हम आपको कुछ क्वेश्चंस लिख कर दे देंगे, आपको जा करके विनम्र भाव से उनको पूछना है। 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन। कुछ संस्थाएँ ऐसी होती है जहाँ 2-2 महीने वो खींच देते, लंबा खींच देते, कोई बात नहीं। वी हैव लॉट ऑफ पेशेंस, बहुत लंबा पेशेंस हमारे पास, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू कंसिडर ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड देन अदर सोसाइटी। तो अच्छे कर्म करो, किसी का बुरा मत करो। किसी का बुरा कैसे ना करें। मेरे को जॉब चाहिए, इनको भी जॉब चाहिए, ये भी डिज़ाइनर है, मैं भी डिज़ाइनर हूँ, इनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ज्वेल की कंपनी है कोई, वहाँ पर जॉब निकली हुई है। क्या निकली हुई है? जॉब निकली हुई है। तो अब जब जॉब निकली, इसे चला दो बेटा, पंक्ति जाती है, हम अच्छा लगेगा। वह काले कपड़े पर अट्रैक्ट हो रहे हैं। हाँ, वो अलग दिख रहे हैं। काले पे बालों का
मैं चले जाऊँगा बात सफ़ेद हो जाए सारे, यहाँ भी मुझसे नहीं बैठने का। अगर ये अमावस्या नहीं होती ना, ये अमावस्या नहीं होती तो मैं मुंडन करवाने चुका था, मुंडन करवा देगा ना, ये छोड़ रखा। लेकिन अमावस्या पड़ गई तो मैंने से लोग रद्द हो गए थे। चाणक्य ऐसे गया। चाणक्य पर छुट्टियाँ लंबी थी, मेरी शोल्डर रहेगी, मैं गांठ लग जाए, नोट लग जाए, इसमें नहीं नफ होता है। तो किसी का बुरा मत करो, हम दोनों को जॉब चाहिए, इनको बहुत नीड है, मुझे भी बहुत नीड है। वैकेंसी एक, ठीक है। और मान लेते हैं इनमें से किसी की, हम दोनों से किसी एक, मान मेरी नौकरी लग गई या इनकी नौकरी लग गई, अब मैं क्या बोलूँगा? मेरा पूरा किसने किया बताओ? कौन खा गया मेरी नौकरी? ये खा गया नौकरी। ना चाहते भी मैंने एग्जाम्पल दे रखा शमशान घाट वाला। क्या हुआ अर्षद शादी में? क्या हुआ? आ रही नहीं आ रही? नहीं आ रही। क्या हो गया? नहीं आ रही रास्ते में। तुम क्या बोल? नहीं आ रही? आ रही है। मेरी बात ही नहीं हुई है, मेरी हुई थी ना। अच्छा नहीं आ रही है, अच्छा नहीं आ रही, 2 मीनिंग हो रहे हैं। हाँ, नहीं आ रही है, अब नहीं आ रही है, तो 2 मीनिंग होते हैं। ये वही वाला हो गया, अपनी माँ को हिला कर दवाई दो, बरसात के दिनों में अपने बच्चों को बाल कर पानी दो। मैं नंबर ढूंढना था, नंबर न मिला, मैं सेव नहीं कर रखा था। अच्छा ठीक है, नहीं आ रही है, मैं समझ गया। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि किसी का बुरा मत करो। ये एग्जाम्पल में दे रखे हैं शमशान घाट के, कफन बेचने वाला कहता है भगवान मेरे थोड़ी दुकान, बच्चों की फीस नहीं जा पा रही है, दवाई गोली नहीं आ पा रही, भगवान थोड़ी मंदी है, और सारे पड़ोस में खड़े हुए हैं। बोले क्या कह रहे हो महाराज? बोले काम धंधा कम चल रहा है। बोले कफन बेचो हमें। भाई हमारे हजला में यहाँ पर जो है, ये क्या नाम है कॉलोनी? काशीराम नहीं, काशीराम बहुत बड़ा हुआ है ये, थोड़ा वार्ड वार्ड क्या होते हैं कॉलोनी, हाँ जो भी यहाँ पर है ना, तो पीपल वाला मंदिर के पास में अगर कोई कफन बेचने वाला होगा तो यहाँ पे जो चिताएँ आएंगी वो काशीराम को सोने की तो आने की नहीं है, लोकल की आएंगी। राइट? अब कोई यहाँ पर खड़े हुए मंदिर है भगवान मेरे काम से बहुत सुनते हुए नियर बाइक लोग मरना चालू हो जाए तो इसका काम चलेगा। सेम डॉक्टर का, डॉक्टर भी है ना, तो इसलिए हमें ये समझना है यहाँ पर क्या स्वास्थ्य है तुम्हारा? ठीक है बच्चे? आगे हो जाए बहुत जगह आगे। तो किसी का हमने जो ऑस्ट्रेलिया का आए हमारे का है? क्या है जी? पढ़ी है 2 साल भूल है वो तुम्हारा शूट कर जाइए एक पूरा लेना बड़ी सब दवाइयों इनको दिखा देना पहले। छोटी गोली मत देना, वो मेरे रात ही नशे की है ना वो मुझे चाहिए ना तो उसे केबिन में दे देना रात में। हमें क्या पता क्या है, तुम्हारे जैसे लोग दे रहे हैं। वहाँ न चलती है, वहाँ है वीडियोस चलती। हाँ सुनिए इधर सुनो, चलो अब काम को दे दो, बंद कर रख दो। सुनो तो अभी विराम लग रहा है यहाँ पर, ठीक है? आपको ध्यान देगा टेम्पर थोड़ी चालू हो जाएंगे, तो टेम्पर यानी कि टेम्पर स्टेशन में आपको संडे टू संडे वहाँ पर आना है, एक संडे टू संडे आना है। अब आप इतनी सेवा कर सकते हो, ये चलो हम कर लेंगे हमारा अपना टास्क, ठीक है? अब आते हैं हम यहाँ पर फ्लैशबैक चला रहा हूँ थोड़ा फ्लैशबैक। मंडे तक हमारा फ्लैशबैक चलेगा, मंडे तक। संडे में क्या विहार सेवा चलेगी, यहाँ पर विहार सेवा चलेगी और टेम्पल सर्विस जो हमारी होती होगी। और मंडे सैटरडे फ्लैशबैक चलेगा जो इसके अकॉर्डिंग पार्ट 3 का, और इसके बाद में पार्ट 3 का हो जाएगा। मंडे चलेगा फ्लैशबैक, उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में डेट दे दी जाएगी एग्ज़ाम की, एग्ज़ाम कनेक्ट करा दिया जाएगा, उसका सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। आपकी जो अंक तालिका है समय जोड़े नहीं है, मतलब पूरा मैं तो वो काम है तुम्ही को दिया, सच्चाई बता रहा हूँ मैं। नहीं मैं नहीं बोलते, एक पर्ची पे लिख करके अलग से दे देना। नहीं आपने अपना होमवर्क नहीं किया, आप मुझे थो करे हो। हाल ही में कर दो जोड़ लेते हैं एक तरीके से। अब मुझे क्या है 1% या तो बाहर हो जाएगा, मुझे तेज ही पानी नहीं ऐसा चलो कोई बात नहीं, नहीं लेकिन जो मॉर्निंग में उठने का जो कंटेंट है वो 5 नंबर बढ़ा रहे हैं आपको। तो गुरुजी वो आज से स्टार्ट करना चाहिए हमारी तबीयत ठीक है। ये क्लैप्स कर दो बच्चे के लिए। हैं? मैं ठीक नहीं।
ओहो हो दोबारा क्लास करो। बताओ कब चालू करें हम तो आप ऐसे करना, मैं बहुत वाह खुश हुई। आज से नहीं करना है, कब से करना है, कल से करना है। बहुत नींद है मेरी आंखों में। इससे 5 नंबर मिल रहे हैं आपको पर डे के। केवल क्या करना है, केवल ठीक है, आपको मैं और दोबारा से हाँ उसके लिए हम नंबर मुझे आएंगे। पर डे 5 ऐसे 5 दिन के बाद से मेरा बात चलेगी है। अरे डेली के बाद नंबर है। हैं? डेली के बाद नंबर है। डेली होंगे क्या बोलना? डेली के बाद नंबर है इस हाँ। में के। हाँ हम एक बार के मिल जाएंगे। तो फिर हम डेली नहीं होंगे, फिर हम डेली होंगे। देंगे तो फिर 15 मार्क्स जुड़ जाएंगे। जैसे जो अच्छी राइटिंग में लिख रहा है उसका ना पॉइंट कितना 2%। जिसमें राइटिंग किया अच्छा मैं कॉपी में राइटिंग ओपेंड मार्क्स में जो ओपेंड मार्क्स का 2% उसका इंसेंटिव मिल रहा है, ठीक है, मिल गया। वो इन केस कोई इमरजेंसी में काम आ जाता है कि आगे जो 1 ईयर चलेंगे, 1 ईयर तक प्रोग्राम चलते हैं हमारे यहाँ पर ये सब चीज़, उसमें तो वो आपको इंसेंटिव मिल जाता है कि इन केस कोई बच्चा रह रहा है कहीं पर उसको मार्किंग मिल जाएगी, ठीक है। इसका बेनिफिट कहाँ कहाँ मिलने वाला है, जो भी शाश्वती जो भी सारी सर्विसेज हैं, ऑल सर्विसेज, जैसे अभी कुछ सर्विस तो आप जान चुके हो जाएगी, टूरिज्म वाला है, एनिमेशन वाला है, और बट वो आप उसको यू कांट ट्रांसफ़र। मान लीजिए आप बोलें कि भाई मैं तो नहीं करना चाहता बट ये मेरा चाचा मामा ताऊ है, लड़का है, लड़की है, बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, पड़ोसी है, ये नीड है, इसको कैरी फॉरवर्ड कर दें, सॉरी फॉर दैट। लेकिन आपकी संपत्ति आप इसे यूज कर पाओगे, जीरो हो सकता है, रद्द हो सकता है, ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। तो इसमें और भी चीज़ें हैं, है ना, उसमें भी इसका एडवांटेज मिलेगा। मतलब किसी और के लिए हम चीज़ नहीं लागू कर सकते, हम लोगों के लिए है बोला। मतलब आपकी अंक सारी इकट्ठे हो गए, स्कोर इकट्ठा हुआ है आपका, तो उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। अब उसमें भी क्या है, 3 बजे उठते हो, डाल तो खुश हो जाओ। तो क्या दिक्कत है, कम बड़ी बात है क्या? तो तुम ये उठ का तुम यही नहीं कर ये पा देखो रहे। ये मैं रोज ही उठ जाता हूँ। नहीं तो गुरुजी कब कह रहे हैं उठो, तुम तो हाय हेलो इससे अच्छा क्या है, मैं तो नमस्ते श्री कृष्ण अपने भगवान को नमस्ते लिख के भेज देता हूँ, है ना। आप अपने इष्ट मैंने को भी डाली थी आज। हाँ, मुझे हाँ। करके 3 में डाली थी। हाँ तो मैंने ही देखा बल्कि आप ग्रुप में डालोगे ना तो अच्छा रहता है, ग्रुप में ना सबको मिल जाता है। तो मुझे इंडिविजुअल तुम पर्सनली करोगे ना तो अब उसमें मैंने तो देखा ही 9 बजे तो मैं डाली हुई। लोग क्या मिलेगा उसमें उसको तभी क्या- ऐसे ही वो मेरा बन गया था, मैंने क्या क्या नहीं लेकिन अलार्म आज मैं उठा के तो मेरा सोचा था 11:30 पौने 12 के आसपास, और पता नहीं क्या हुआ 2:30 बजे मेरे आँख में। उसके बाद हैबिट पड़ चुकी है मेरे को। मैंने भाई किसी 21 डेज में, जब 21 डेज हुए नहीं टेम्पल के अंदर, मैंने आपको सॉरी अपनी स्टोरी बताई है, मैं 8 साढ़े 8 बजे उठता था, ठीक है, इनको पता भी हो शायद। तो 8:30 बजे उठा और 9 बजे ड्यूटी है। अब लगाओ क्या हुआ 15 मिनट सब कुछ इस तरह का हो रहा है। लेकिन कोई टेम्पल हमने ओपन किया हो तो ट्रायल चल रहा 5-6 महीने रह गए, तो वो अब फुल फॉर्म में आ चुका है वो। वहाँ पर एनी हाउ वो ओपन होना ही 4 बजे बिल्कुल क्लीन, वो तो आपने देखा होगा। सुबह के 4 बजे किलोमीटर 3 बजे उठ करके पूरे क्लीनिंग व्लीनिंग सब कुछ करके अच्छा होता है, ठीक है। तो आपको केवल उठना है और नमस्ते लिख करके बस हो जाना है, अलार्म लगा दो। अच्छा अब देखते हैं ये वाली जो हुई है ना, ये जो रिटन टेस्ट है इसका मार्क अलग है, उसके लिखने वाले मार्क अलग। तो आपकी क्लीन लाइनेस है, जिस स्वच्छता है कॉपी में उसके अलग मार्क्स अलग अलग, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जब हम किसी का अच्छे कर्म करो, किसी का बुरा मत करो, बस किसी का बुरा मत करो, वर्ड मीन बाय किसी का बुरा मत करो। क्यों नहीं कर रहे किसी का बुरा है? तुम बच्चे को सुई लगा रहे हो, आप तो क्या करो, बच्चा अपनी बददुआ देता हो, है ना, पूरा फैल जाता हो, बुराई कर रहे हो, होता ऐसा कुछ, ठीक है। टीचर सुना टीचर जो होता है बच्चे को पिटाई करता है, मुर्गा बनाता ही करता है, तो बच्चा क्या सोचता, बड़ा हो जाऊँगा फिर पीटूँगा। अधिकांश बच्चे लोग बोलते, मैं यही बोलता था कि जब इस स्कूल से जाऊँगा ना तो पीट के जाऊँगा। लेकिन बड़े हुए समझ में आ गई कि ये टीचर्स के कारण से आज हम इतने सफल हो पाए हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो अच्छे कर्म करो, किसी का बुरा मत करो, बस यही पूजा पाठ है, यही से भगवान खुश होंगे। झूठ है, इससे भगवान खुश होने वाले नहीं है। अच्छे कर्म करो, ये अच्छे कर्म भगवान बताएंगे। कौन बताएंगे? भगवान बताएंगे। किसी का बुरा मत करो, ये भी भगवान बताएंगे, बट भगवान डायरेक्टली नहीं बताते हैं, उन्होंने अपने एजेंट यानी अपने साथ संत महात्मा भेजे हुए हैं। हाँ, शास्त्र बुक दी हुई है, ठीक है। जैसे डॉक्टर है, तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर भेजा हुआ, टीचर एक होता है डॉक्टर, लेकिन उसकी बुक्स भी होती हैं आपके पास, दोनों चीज़ होती हैं। वैसे ही बुक्स भी होती हैं और टीचर भी होता है,
नेक्स्ट क्या है, जब हम किसी का बुरा नहीं करेंगे तो कोई हमारा बुरा क्यों करेगा। वाह, जिस किसी का कोई चोरी हो गया, पता क्या बोलते हैं मैडम, गुरु जी पता नहीं हमने तो किसी का बुरा भी नहीं किया, और पता नहीं जब हमने किसी का बुरा ही नहीं किया तो कोई हमारा बुरा क्यों करेगा, भला हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अरे भाई आपका धरती पर आना ही सबसे बुरा है, आपका धरती पर आना ही सबसे बुरा है। आप कौन होते हो, कौन हो, पनौती। पनौती है ना। अब कौन, जैसे वो ना एक पता नहीं कौन था, वो मोदी जी शायद गए थे तो बोला मोदी जी पनौती हैं, राहुल गांधी ने कुछ कहा था ऐसा। हाँ वो हार गए। तो मनुष्य जो धरती पर आया वो अपने आप में एक शुभ अशुभ संकेत हो, अच्छा नहीं है। बस ये थोड़ी सी अच्छा है कि भगवान ने कृपा करते वो मानव योनि दे दिया, अदरवाइज तुम कुत्ता बिल्ली हम लोग बन जाते तो भोग भोग करते, है ना, क्लियर है। तो जब हम किसी का बुरा नहीं करेंगे तो आप तो बुरा कर रहे हो ना। मैं अपनी क्लास में टॉप आया हूँ, फर्स्ट डिवीज़न लाई है मेरी, टॉपर। एक बच्चा केवल एक नंबर से पीछे रह गया, उसके लिए मैं क्या हूँ। तो आज से उल्टी 10 लग जाते, ये मिसिंग कर जाता, ये गिर जाता, कुछ भी मर जाता, एक नंबर एक आड़ से मेरा हो ना चाहते हुए, भले हम मुंह से ना बोलें बट अंदर मुंह से पता क्या बोलेंगे, ओके अरे कॉन्ग्रेचुलेशन, क्या बोल रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। अंदर क्या चल रहा है, क्रिकेट में होता है मैच हारते हैं तो हारने वाली टीम में जीतने वाले को ऐसे करते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन। अंदर के शब्द होता है फायर, भयंकर वाली फायर, ठीक है, ज्वालामुखी, पर फटने वो गए तो घर जाके फटेगा। अच्छा, तो जब हम किसी का बुरा नहीं करेंगे तो कोई हमारा बुरा क्यों करेगा, बुरा किया है इसलिए बुरा हो रहा है। और दूसरी बात, आपको पहले इस जन्म की पता है, पिछले जन्म की क्या पता है, किस किस का बुरा करके आए हैं, है ना। इस जन्म में आप 2-3 चीज़ें करते हैं, एक तो हम पिछले जन्म के कर्मों को भोगते हैं एक चीज़, एक नए कर्म बना रहे होते हैं 2 चीज़, ठीक है। मैंने इनका मोबाइल चुरा लिया, इसमें 2 चीज़ें मैटर कर सकते हैं, या तो पहले पिछले जन्म में इन्होंने मेरा कुछ चुराया हो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और मैं अपना ऋण लेने के लिए वापस आया, मैंने चुरा लिया। बट ये भी हो सकता है कि इनका मेरे से कोई वास्ता ही ना हो और मैं नया कर्म उत्पन्न कर रहा हूँ, अब ये अगले जन्म में इसे चुराने के लिए वापस आएंगे, वही मूंगफली वाली कहानी, समझ रहे हो ना। तो आपके पास में कर्म करने की स्वतंत्रता है, भगवान आपके कर्मों को डिसाइड नहीं करते। आप ये कहने का अधिकार नहीं, सबको ऊपर से डिसाइड है। अच्छा, ऐसे भगवान को जूता ना मारा जाए, डिसाइड ऊपर से किया जा रहा है, वो कष्ट भोगेंगे हम, डंडा कहाँ पर जर लाओ, भगवान ने कहीं नहीं कहा, चौथा अध्याय में क्लियर मना कर दिया। मैं कभी किसी मनुष्य छोड़ो किसी के भी कर्मों का लेखा जोखा ना तो मैं बनाता हूँ ना विधान रचता हूँ, प्रकृति के द्वारा अपने कर्मों का फल भोगते रहते हैं, स्वतंत्र हैं करने के लिए। क्लियर हुआ। भाग्य अलग चीज हो गई, भाग्य हुआ है, जैसे आज आपने गेहूँ बोया है तो 6 महीने बाद क्या काटो, गन्ना काटोगे, नहीं काटेंगे, क्यों? गेहूं बोया है ना, तो जब आप गेहूँ काट रहे हो, जब गेहूँ काट रहे हो 6 महीने बाद में, तो क्या है, अब आपकी मतलब फसल अच्छी हुई तो ये पड़ोसी कहना अरे चंदास साधु का ना भाग्य बड़ा अच्छा था, गेहूँ बड़े अच्छे हैं, भाग्य बनाया था 6 महीने पहले, बोया क्या था, तुमने क्या बोया, गन्ना डूब गया। तो भाग्य वही जो तुम पहले करके आए हो वही भाग्य कहलाता है। जो आपके भाग्य भी पिछले कर्मों के अनुसार बनता है, पिछले अनुसार मतलब पिछले कर्मों के फल को ही हम भाग्य कहते हैं, नाम अलग है बस, प्रायवाची सिनोनिम्स। प्रायवाची होता है जल वायु, हाँ जी, हमारे साथ जो हो रहा था वो किसके तरह, मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि यहाँ पर 2 चीज़ें हो रही होती हैं, हो भी ये भी हो सकता है कि मान लेते हैं कि मैं नया कर्म बना रहा हूँ, मैंने से चीट किया, हो सकता है मैं चीट ना किया, इसलिए भगवान कहते हैं किम कर्मोति कव्य पितृ मोहितः, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसमें ये बहुत डीप कंटेंट में लेके जा रहा हूँ, आप शायद अभी बचा ना पाओ इसे, मैं थोड़ा सा बचना चाहूँगा इससे, ठीक है, संक्षेप में समझें, टेम्पल सर्विस में आ जाएगा, अभी बताऊँगा ना। ये भगवद गीता के अंतर्गत आता है, इसमें आता है भगवद गीता, वो बहुत डीप में चला जाता है, तो उसमें अलग से बताया जाएगा। जब मैं बता रहा हूँ जब गीता की चीज़ आने लगी तो वो आएंगे कि कंटेंट हमारा खत्म होगा, अब गीता की कंटेंट आ जाएगा, टेम्पल सर्विस में आएगा, ठीक है। तो गीता का जो भगवद गीता ज्ञान होता है ना, ये इतना ज्ञान जो इतना ज्ञान है, ये क्या है, ब्रह्मांड विजयी है ना। बट ये आपको एक पाथ नहीं दे रहा है, ये आपको डाउट्स के लिए क्लियर कर रहा है केवल। ये इतने 60 धर्म में क्या किया जानते हो, कोई बस आपको पता ये जानकारी मिलेगी सनातन धर्म इज़ द बेस्ट एंड एक्सेलेंट, ओनली सनातन धर्म इज़ द धर्म,
बाकी सब पंथ है, संप्रदाय है, ह्यूमन क्रिएटेड है। मतलब ये गुरुजी एक तरीके से धुआं जो कपोल कल्पना, कपोल कल्पना, कपोल मीन्स इसका ये है, ठीक है। तो जो भी आप कर रहे हो वो क्या है, उसमें दो चीज़ें फैक्टर्स होते हैं। मान लो मैंने चीट किया, हो सकता है इसने मुझे चीट किया, ये भी हो सकता है। तो चलो ठीक है, इसने मुझे चीट किया पहले जन्म में, मैंने उसे चीट कर दिया, बराबर हो गया? बराबर नहीं हो गया। मतलब एक ने नहीं किया तो सामने वाले ने जीत किया तो उसका वो पहला वाला कर्म था। हाँ, ये हो सकता है, ये नया कर्म क्रिएट कर रहा है। ये हो सकता है, पक्का नहीं कहा जा सकता। शब्दों को ध्यान देना, आंख की बिंदी भी अर्थ बदल देती है ना। लेकिन ये भी तो हो सकता है, क्या पता इसने चीट किया ही ना हो, हमारे अंदर ही चीट करने का विचार आता है। से आ गई। अब क्या होगा, अब यहाँ से चाहे कुछ भी कंडीशन रही हो तो क्षमा। मैं कल परसों एक श्लोक ढूंढा था, क्षमा के मतलब कभी 8-7 श्लोक हैं क्षमा के। मैं अधिकांश लगा देता हूँ अपने, कभी 6 महीने में 1-2 बार लगाता हूँ, एक डायलॉग लगाता हूँ, क्षमा मांगो क्षमा करो, ना सोचो कि दोष किसका। ध्यान है, क्षमा मांगो क्षमा करो। क्षमा करो, ना सोचो दोष किसका? कि दोष किसका। एक बार वेट पूरा करने दो। मान लेते हैं मैंने इनका मोबाइल चुरा लिया, मैंने इनका मोबाइल या इन्होंने मेरे चुरा लिया, इन्होंने मेरे चुरा लिया। अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या पता मोहन मैंने पहले जन्म में इनके चुराया हो इसलिए वो चुरा लिया, या फिर ये मैं सोचूं क्या पता इसने मेरा इस जन्म में चुराया तो मैं भी इसे चुराऊँगा। कंडीशन चाहे जो भी हो, इंटरनली आप क्षमा कर दो। इंटरनली शब्द में ध्यान देना, इंटरनली आप क्या कर दो, क्षमा। क्षमा कर दो, बट एक्सटर्नली आप प्रशासनिक एक्शन ले लो। अब पैर दर्द कर मेरा मोबाइल चोरी किया भौतिक तौर पर दंड दे दो, आत्मिक तौर पर क्षमा करो। जी, कारण क्या है, अदरवाइज और लोगों को ऐसे ऐसे कर्म करने का क्या मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, है ना। तो प्रशासनिक कार्रवाई भाई कर दो, आप राजा है, क्षत्रिय बल है, आप एक्शन लो। इंटरनली आप क्या करो, क्षमा कर दो, भगवान मेरी ओर क्षमा कर दो। इसे इसका पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए। साधु प्रवृत्ति ऐसी होती है, साधु प्रवृत्ति ऐसे ही। ऐसी साधु प्रवृत्ति बता रहे हैं। भक्त लेगा तो बहुत हाई होता है, ठीक है। एक्शन लेना इंपॉर्टेंट है, बट एक्शन लेना। कोई आपके घर में चोरी करके जा रहा है, जाओ चोरी कर लो, हम तो क्षमा कर दो, तो वो अगले दिन घर में चोरी कर लेगा। ये क्या करो तुम शास्त्र ज्ञान को तुमने अनर्थ कर दिया। कब कहा कहीं ऐसा? हमारे ब्राह्मण क्षत्रिय भी तो लिखा हुआ ना, तो क्षत्रिय का प्रयोग कब होगा? लाओ क्षत्रिय इसे दवाई गोली दे, ठीक है। हाँ जी, आप बताएं आप। अरे ऐसे भी होता है? ऐसा होता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। अगर कुछ पूछने लग जाओ ना, आप कुछ और बताएंगे तो वो भूल जाएगा। लिख लेना, लिख लो, ठीक है। अच्छा, याद हो गया। जब हम किसी का बुरा नहीं करेंगे तो जब हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, सेंटेंस गलत है। हम बुरा करके करें हैं तो धरती पर आए हैं, बुरा करें हैं, तभी धरती पे आए। क्योंकि यदि हम अच्छा करते तो स्वर्गलोक में नहीं, स्वर्गलोक में जाते, देवता इंद्रलोक में जाते, अरुण लोक में जाते, अन्य अन्य लोग हैं ना, वहाँ पे ऐश्वर्य भोगते 10 करोड़ साल के लिए, 8 लाख साल के लिए, 1 लाख साल के लिए, फिर धरती पर आते। इस धरती पर आते, किस धरती पर जाते धरती पर मनुष्य बनते, फिर धन पुण्य का धन इकट्ठा करते, फिर जाते। जब तक मोक्ष नहीं मिलता तब तो ये बारम्बार चलता रहता है। 31 नील वर्षों की हमारी एज होती है मैक्सिमम, 31 नील, ठीक है। कितनी जीरो लगते हैं मुझे पता नहीं, गिनते रहते, ठीक है। तो ज्ञान यज्ञ से कुछ नहीं होगा। हाँ, क्या है, पूजा करने वाले भी दुखी होते हैं, रहते हैं। हाँ, ये भी बहुत पता है, ज्ञान यज्ञ से कुछ नहीं होता है जी, इसे सुनने से कुछ नहीं होता है। तो जो पूजा पाठ करने वाले हैं वो भी दुखी होते हैं। ज्ञान यज्ञ से क्या होता है, क्या नहीं होता है, जब हम ज्ञान सुनते हैं तो उसके बाद में जो बुद्धि की तरंगे तार को जंग हटती है ना, और ये सुर निकलता है गिटार में, ये क्या हो रहा है, पहले ऐसे से चलनी होती है, फिर वो एक लय में लहर चलती रहती, जंग हट जाता है। अरे जिसको मैं अपना मान रहा था मेरा भाई है, ये भाई है ना, ये मेरा मान है, ये पिता है, इल्यूजन है, बुलबुला दिखने लगा, अटैचमेंट खत्म हो जाता है, सर्विस चालू हो जाती है। पहले क्या था अटैचमेंट, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे चाचा, मेरा दादा, है ना, ये करते रहते ना सेल्फी। अब सेल्फी खत्म हो गई, अब क्या है, पाँव पकड़ रही, सेवा कर रहे हैं, माँ रोटी खाओ, पिताजी रोटी खाओ, दादाजी रोटी खाओ, एक्सेट्रा। सेवा चालू हो गई। कुत्ते बिल्लू डंडा मार दिया करते थे, अब कुत्ता बिल्लू डंडा नहीं मारते हैं,
संभव को तो वैसी रोटी दे के भगा देते हैं बेचारे, है ना। समाज क्या हुई, पहले पेड़ पौधे देखे कहीं भी उड़ा दिया, नहीं, अब पेड़ पौधे की सेवा चल रही है। पहाड़ पत्थर है उनकी क्या चली, सेवा। अब अटैचमेंट खत्म हो गए सबसे, कि अटैचमेंट तो अटैचमेंट डिटैचमेंट में बदल चुका है, आसक्ति खत्म, समाप्त, या खत्म होने कागार पर आ चुकी है। 50% खत्म हो गई है, 10% खत्म हो गई, बट कुछ तो प्रभाव पड़ा है, ठीक है। तो ज्ञान से कुछ नहीं होता। जो नॉनवेज खाते, जो मुर्गा खाते तो डायनासोर खाना चालू कर दिए होते हैं, कई बार ऐसा भी होता है ना, बोलते हैं ना, जो कौवा पीने वाले होते हैं टंकी में नहाना चालू कर देते हैं तो कई बार छूट भी जाता है ना। अच्छा, इस ज्ञान का प्रभाव क्या होता है? आनंद की बात है कि ये केवल जो सुनने वाले हैं, श्रोता हैं, उनमें असर नहीं करता है, उनके आसपास में असर करता है। जैसे शराबी जहाँ जाता है वहाँ अपनी मंडली बना लेता है, तो जहाँ भाई शाश्वत का जो श्रोता कहीं जाता है ना, हमारे आप कहीं रिश्तेदार में जा रहे हो, तो जहाँ जाओगे वहाँ पर वो तरंग के थैली चालू हो जाएंगे। आप वहाँ गए, वहाँ पर तरंग के थैली, आप वहाँ गए, वहाँ पर तरंग के थैली। ये हुआ कि नहीं हुआ है? कहने की तो हुआ होगा, है ना। नहीं, मानना ना मानना वो बात अलग है। मानना, भगवान कभी ये नहीं कहते कि तू मान, भगवान कहते हैं कि ये बस इस ज्ञान को कैरी फॉरवर्ड, क्या करना है, कैरी फॉरवर्ड, ये करना है। ज्ञान से कुछ नहीं होता, सब कुछ होता है। पूजा करने वाले भी दुखी होते हैं, हाँ दुखी होते हैं, कि भगवान ने कहा दुखालय में शाश्वतम, इस धरती पर कोई सुखी है ही नहीं, दुख के कम होने को सुख मानते हैं। सिंपल सी साइंस है। तो अब इसमें आप कन्फ्यूजन में हैं तो हम क्या कर सकते हैं? आज जब कोई महाराज जी को बोल रहा कि ये लोग इसे खा ले और सुख मिलेगा, तो उसे महाराज जी के साथ तुम 6 महीने रह लो दिन रात। आपको ये मालूम हो जाए सुख का मतलब होता है उसे ना, सुख का मतलब क्या, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म चलो हो चुका है, हाँ जी, जन्म हो चुका है, हाँ वो तो उसे हम नहीं काउंट कर सकते। मृत्यु जरा व्याधि, मृत्यु माने मौत, हो सकता है कि तुम 6 महीने मर जाए। जरा मैंने बुढ़ापा, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, झुर्रियाँ पड़ रही हैं, उसमें मतलब फिर दुख में तो क्लियर हो, फेल हो गया फंडा। वो आपको सुखी कर रहा है लेकिन खुद बुढ़ापे में आ रहा है, फंडा फेल हो गया। एंड देन व्याधि, दैविक दैहिक भौतिक तापा, 3 प्रकार के ताप हैं। दैविक में देवी देवताओं का प्रकोप, शुक्र भारी, मंगल भारी, शनि भारी, उबिट होना टोटता, ये सब पितृदोष, ये दोष, वो दोष, 7.5 सब कुछ इकट्ठे होता है। इनको इल्यूजन मत मानना, पहली बात। दैविक दैहिक, शारीरिक, यहाँ दर्द वहाँ दर्द, ये अंग खराब, वो अंग खराब, ये खराब, वो खराब, पूरा अंग ही खराब, पूरा शरीर खराब, होता नहीं होता है, तो सुविधा है नहीं। तो दैविक दैहिक भौतिक, मेरी इतनी प्रॉपर्टी वहाँ पड़ी, वो सरकारी से में आ गई है, वहाँ गाड़ी खड़ी तो भूकंप आया, वो फंस गई गाड़ी, ये क्या भौतिक ताप है। फसल बोई, ओले पड़ गए, भौतिक ताप है ना। ये चीज़ें होती हैं, आपको मालूम पड़ेगा 6 महीने के अंदर में जो आपको सुख बांट रहा है, सुख की गोली बांट रहा है, खुद दुखी है। और कितने टाइम में वो क्रोध करता है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार सब कुछ दुख का है। ज्ञान से कुछ नहीं होता। अच्छा, भक्ति करें और कर्म ना करें तो क्या भगवान तो हाँ भगवान तो देगा नहीं। अच्छा, भक्ति करें और कर्म ना करें तो भगवान तो देगा नहीं खाने को, ठीक है। भक्ति करें और कर्म ना करें तो भगवान तो देगा नहीं खाने को, देगा देगा, हाँ देगा नहीं, मैं अभी बता दूँ, देगा। जब तुम भक्ति करोगे तो भक्ति भगवान के अनुसार करोगे, भगवान आके बताएंगे, शास्त्र अनुसार करोगे, शास्त्र अपना बोलेंगे, और पढ़ने पड़ेंगे। शंकर जी क्या कह रहे हैं कि मैं शिवलिंग की उपासना करते हैं, उसको मानता हूँ अधिक। एक और बोल रहे हैं कि मैं तो जो राम के उपासक है उनको मानता हूँ अधिक। क्या करोगे अब, क्या करोगे? हाँ जी, हाँ कई जगह से विरोधाभास है। ये तो ज्ञान में बताया था हमने, शास्त्र में बताया, शास्त्र में कि अच्छा ये मैंने शायद क्लियर किया कि नहीं किया है, नहीं मैंने किया है क्लियर। मान लेते हैं कि आप शिव जी को मानते हो, जी किसको मानते हो? संक्षेप में समझना, शिव जी को मानते हो। शिव जी ने बताया कि माला ऐसे रखनी है, नारद मुनि ने बताया माला ऐसे रखनी है, भगवान कृष्ण बता रहे माला ऐसे रखनी है, और एक जगह शिव जी कह रहे हैं माला सांप की तरह रखनी है। आप शिव के जो भक्त हैं बताओ किसकी बात करें? तो शिव के दो मत निकल रहे हैं, एक ये निकल रही है, अब एक ये निकल रही है, तो कैसा मानोगे?
धर्म की प्रामाणिकता की हाँ जी? प्रामाणिकता नहीं, शिव पूरे प्रमाणिकता दोनों ये शास्त्र में शिव जी कह रहे हैं, शिव वाच महेश्वर वाच। देन व्हाट विल यू डू? परम गुरु से पूछा जाएगा तो बताइए वो बच्चे को कैसे क्या करना है। यही बस यही एकमात्र मेन रीजन होता है कि ऐसे दुविधा के क्षेत्र में हम क्या करें, ऐसे दुविधा क्षेत्र में हम क्या करें। ठीक है, एक लिखना है धर्म संकट पेंडिंग, लिखना धर्म संकट और पेंडिंग, धर्म संकट पेंडिंग। तो भक्ति से कुछ नहीं होगा। भक्ति जब तुम परम गुरुदेव के अकॉर्डिंग करोगे तो भगवान तुम्हें ही खाने को नहीं देगा, तुम्हारे माध्यम से एक आध का पेट और बट हम गारंटी उसे नहीं दे सकते, भगवान ऐसे प्रमाणित नहीं किया। लेकिन हाँ भगवान कहते हैं अनन्यास चिंत्यन्तो मामे जना परिपासते तेषां नित्यवित्तनां योगक्षेमं वहाम्यहं योगक्षेमं वहाम्यहं। दिस इज द पार्ट ऑफ LIC, योगक्षेमं वहाम्यहं। ऐसे LIC का लोगो है, योगक्षेमं वहाम्यहं लिखा उसमें कि भगवान कहते हैं अनन्यास चिंतन, जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति पूजा पाठ करता है, अनन्यास चिंतन तो चिंतन करता है मेरा, अनन्यास चिंतन तो माम ये जना परिपासते, जो जन मनुष्य मेरी उपासना करता है उसके संपूर्ण जीवन का उत्तरदायित्व तो मेरे पास होता है, मैं उठाता हूँ। योगक्षेम, योग मतलब उसे क्या देना है, आई विल डिसाइड, और किस चीज़ की रक्षा करनी है, दैट इज ऑल्सो आई विल डिसाइड। क्षेम मतलब रक्षा, योग मतलब मिलाना। जैसे आपको पेन चाहिए, माला चाहिए, सॉरी माला है मेरे पास, माला चाहिए तो भगवान कहने कैसे कर देगा। जैसे मुझे एक बार ना वो चंदन का तिलक चाहिए था, तो एक साथ देती वो पता नहीं कहाँ से एकदम सडनली बोल लिया, वो एक दिन पहले बात ही कर रहा था उसमें, हुआ ये कोइंसिडेंट हुआ, क्या हुआ है कौन से, लेकिन ये कोइंसिडेंट नहीं है, ये ऊपर वाला सब करवाना होता है चीज़ों को। ठीक है, तो इसलिए क्षेम, और जो चीज़ तुम्हारे जीवन से हटानी है, भले तुम्हारी कितनी प्रिय ही क्यों ना हो, भले मूर्ति ही क्यों ना हो, हटा दी जाए। बोले क्या होगा, चटक गई, टूट गई, खंडित हो, कुछ भी हट जाएगी। तो योग क्षमम वहाँ में, तो जब भगवान खुद कहते हैं कि भगवान आप पेट भरने की जिम्मेदारी ले रहे हैं, आज क्या है पेटियाँ भरने की जिम्मेदारी नहीं ले रहे, क्लियर है। तो भगवान आप भक्ति करते हो गुरु के सुप्रयोजन में, डेफिनेटली भगवान आपको खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था अपना आप करता है। आगे बढ़े। मरने के बाद किसी ने देखा कहाँ भगवान है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, लाइफ इज वन टाइम, जस्ट एंजॉय इट। लाइफ इज वन टाइम, जस्ट एंजॉय इट गाइस, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। हाँ सुने, अब इसका उत्तर अब ध्यान दो, आप कौन देगा इसका उत्तर, सबसे सिंपल भाषा में। नहीं, मरने के बाद किसी ने देखा इसको नरक है भी कि नहीं, समझ ये है, मरने के बाद किसी ने देखा इसको नरक है या नहीं, मोक्ष मिलेगा भी, क्या तो कुछ हो ही ना खाना का तुम है जी। नहीं ये नहीं सटीक आंसर चाहिए बेटा। हाँ वो तुमसे क्वेश्चन पुट अप कर रहा है, नहीं हो मैं बोलूँ है ना, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम हाँ मरने के बाद किसने देखा नहीं पता, मर नहीं वो कह रहा है नास्तिक ना, वो कह रहा है मरने के बाद कुछ होता नहीं है, ना जन्नत होती है, ना हूर होती है, ना नरक होता है, ना दोजख होती है, ना हेवन होता है, ना हेल होती है, कुछ नहीं होता सर। दिस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज नेवर एग्जिस्ट, डिनाई कर रहा है पूरा सब सीरियसली है। तो सर लॉजिकल आंसर क्या, ध्यान देना, पता है लेकिन आप बुद्धि नहीं जोड़ पा रहे हो। मरने के बाद किसी ने देखा, सब क्वेश्चन में क्या आ रहा है, देखा, यानी वो देख करके बिलीव करेगा, माँ को देखा है। डू यू बिलीव आफ्टर वॉचिंग? नहीं ना, क्या तुम हर चीज़ देख के बिलीव करते हो, बताओ। बहुत सारी चीज़ों को तुम ऐसे बिलीव, उज्ज्वल साधु आपके अंदर बुद्धि है, चंडा साधु ने बोला क्यों आपने देखी थी बुद्धि, और तो कैसे रंग की बुद्धि, हरी है, नीली है, पीली है, जैसे बोले कि आपने चक्के देखी है, खट्टी मीठी कड़वी है, ठीक है, आपने बोला क्यों आपने तोड़ के देखी है, तुम्हें फंस गया ना। अब क्या बोलें फिर, आप इसको बोल सकते हो मरने के बाद किसी ने देखा, तो आप बोले कि तुम्हारी बुद्धि बड़ी गोबर बुद्धि है, मोटी बुद्धि क्यों तुम, व्हाट आर यू सेइंग, क्यों पतली बुद्धि है तो दिखाओ तुम कैसी बुद्धि, तुम्हारी तो बुद्धि है ही नहीं, और बुद्धि है तो दिखाओ, बुद्धि है तो दिखाओ, है ना। अब वो बोलो बुद्धि है, मरने के बाद किसी ने देखा, देख के मानेगा क्या,
हर चीज़ देख के नहीं मानी जाती, कुछ सुन के भी मानी जाती है, कुछ अनुमान से ही मानी जाती है ना। बुखार चढ़ गया, कहाँ चढ़ गया दिखाओ बुखार, कैसे कब चढ़ा, क्या चढ़ा, किससे चढ़ा, कहाँ से आया था और चढ़ के फिर कहाँ जाएगा, तो कोई लॉजिक थोड़ी ना है। दर्द हो रहा कहाँ हो रहा था तो बताओ। अच्छा, दर्द को मेजर करने की कोई दवाई है, कोई यंत्र बना है? नहीं बना। आज तक दर्द को मेजर करने का कोई यंत्र नहीं बना। नहीं बना मेडिकल साइंस में। बताया जाता है। बस पेशेंट कहता है मेरा दर्द है तो वह है, बस और डॉक्टर कहीं दर्द नहीं है, ये है। कई बार थोड़ा है, कई बार ज़्यादा है। कोई यंत्र नहीं बना जो आज तक दर्द को मेजर पेशेंट ही बताता है, अगर ये कर कम सकता हो रहा है है। ज़्यादा। वो कह रहा है और डॉक्टर कह रहा है कि यहाँ दर्द है, नहीं दर्द नहीं है तो दर्द है नहीं, कहीं दर्द है, अरे हो रहा है दर्द, हो रहा तो हो रहा है बस, है ना। अब दर्द दिखाओ कहाँ हो रहा है, दिख सकता है क्या? माता को देखा क्या? सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या, माता को देखा तो माता को नहीं देखा तो माता को आज चाची बोलो, भाभी बोलो, ताई बोलो, बुआ बोलो, जो मर्जी बोलो, लेकिन माँ को माँ मत कहो। तो फिर चेतावनी देना, किताब पढ़नी पहुँचे अभी, किताब पहुँचे तो धरती और आकाश सब मिल जाएंगे। फिर तरजीह पे सवाल उठ जाएगा आपको। हाँ, फिर तो बड़ा बवाल मचेगा इसमें। तो मरने के बाद किसने देखा, क्लियर हो गया। हमारे लिए तो माता पिता ही सब कुछ है, यह हो, ये अधिकांश हमारे देश में मान्यता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जैसे कि कांवड़ गए थे ना, कांवड़ श्रवण कुमार के माध्यम से हैं, और बहुत सारी चीज़ होती हैं। हमारे लिए तो माता पिता ही सब कुछ है, मीन्स सब कुछ में भगवान का है। अब किसी माता जी का देहांत हो गया मान लेते हैं, तो हमारे आधे भगवान मर गए, आधे भगवान जिंदगी। हम ये तो बोलेंगे इस ब्रह्मांड को चलाने वाला आधा भगवान मर गया, और जब दूसरे भी भगवान मर गए, और इस ब्रह्मांड को कोई चलाने वाला नहीं। क्यों? जो इस ब्रह्मांड को चलाने वाले भगवान थे, मेरे माता पिता भगवान थे, वो मर गए, तो अब ये ब्रह्मांड बस ऐसे चल रहा है ना। ये लॉजिकल है क्या? ये इमोशनल है, इमोशन चल सकता है, लॉजिकल है। कि जो माता पिता खुद मौत की जंजीरों में जकड़े हुए हों, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि की दुख में जकड़े हुए, भला भगवान क्या सोच सकते, वो तो खुद मोती गुलाम है ना। हाँ, उनको एक सम्मान से, उनका अटैचमेंट एक फीलिंग से अलग हट के सेवा करनी चाहिए थी उनकी। क्या करनी चाहिए थी? सेवा हम छोड़ बैठे। हम तो हैप्पी फादर्स डे पे फोटो खिंचवाएंगे, हैप्पी मदर्स डे पे फोटो खिंचवाएंगे, उसको वायरल करेंगे, ये हमारी सेवा हो रही है, दिखावा होता है। लेकिन इसमें एक बार चंदा साधुशील एक बार तालियां बजाओ, ठीक है। तो हमारे लिए तो माता पिता ही सब कुछ है, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ेंगे। भगवान तानाशाह है। क्या है भगवान? तानाशाह। अच्छा, एक बार अपने लिए ताली बजा दो, तुम्हारी महानता के लिए। मैंने इनकी ताली बजवाई, तुमने पूछा नहीं क्यों? मुझे पता हम है। समझ गए। हम समझ नहीं, गए। आपको मैं बाकी में पूछा ही नहीं क्यों। अभी मथुरा यात्रा करके आए थे, वृंदावन क्षेत्र धाम की, याद है, मैंने ऑब्जर्व किया। मैं समझता हूँ पूरी यात्रा काल में उन्होंने अपनी यात्रा को किनारे करके हाँ, है ना, अपने पिता की सेवा में लगे, हमें भी छोड़ दिया। हाँ, ठीक है। तो ऐसा कलयुग में ऐसा नज़ारा देखने के लिए मुश्किल ही कभी कभार कहीं मिलता है, वरना तो और 50 लोग और ये समझ रहे थे, क्या सर? बस में 50 लोग यही समझ रहे थे कि इन्होंने अपना मतलब दर्शन वगैरह हटा करके अपने पिताजी भी लगे हुए हैं। नहीं, अच्छा है तो, बट ऐसा कलयुग में कम देखने को मिलता है ना। अब ये संस्कार हैं, मेरे उनके पिता से इनको दिए होंगे वो संस्कार, तभी तो वो क्या चल रहे हैं। तो ये वास्तव में क्या महान सेवा है ना। और इन्होंने बुद्धि भी लगाई कि जहाँ पर बहुत क्राउडी एरिया वहाँ पर बचा दिया, वरना वहाँ पर जाकर फिर और भी लेने, वहाँ फिर उल्टा ही फिर होता है कि इतनी अकल नहीं है, बूढ़े बाप को वहाँ लेकर जाते हैं, ऐसे ही सुनने को मिल जाता है। उन्होंने किया तो अच्छे के लिए, बुराई मिल जाती है। जब बाकी बिहारी मंदिर में मुझे पता है, यानी लंग्स है ना ब्लू भिज जाते हैं। पता नहीं तुम लोग कहाँ से भीड़ में गए हो, भीड़ थे लंग्स से भीज जाते हैं, और साथ ऐसे से हाथ जोड़ दिए, मुझे अंदर गए हम तो गए थे अंदर। ये लोग जाएगा। नहीं, हम लोग भी अंदर गए थे। ये लाइन उस टाइम पे हम जाए थे, अपोजिट लाइन में थे। अनुशासन नहीं है ना, प्रॉब्लम है अनुशासन। भीड़ नहीं, आप भी तो गए थे अंदर। नहीं, मैं और वो गार्ड ऐसे पग में ऐसे फेंक सुनो नहीं, भीड़ इतनी नहीं है आगे, लिटरली भीड़ इतनी पूरे मथुरा में नहीं है, हाँ, अनुशासन नहीं है बस। हाँ, भीड़ नहीं है इतनी, अनुशासन हो, भीड़ कुछ भी नहीं है। राम मंदिर में कितने अब गए नहीं तुम लोग भीड़ वाली जगहों पर? अब सुनिए आगे, तो भक्ति करें और कर्म ना करें तो भगवान खाने को देगा, दे देगा खाने को, चिंता नहीं। मरने के बाद किसने देखा होगा? हमारे लिए तो माता पिता ही सब कुछ नहीं है। माता पिता सब कुछ नहीं है, माता पिता बहुत कुछ है। लेकिन माता पिता कौन है? वो
हमारे वो हैं, उनके कारण से हम धरती पर आए। मेन उनका रीज़न ये है। तो इसे प्रथम नमन, प्रथम वंदन, प्रथम सेवा उन्हीं की है ना। हमारे भी टाइम पे हो गया किसके लिए? एक बार आप अपने सबको ये तुम्हारी महानता के लिए। और महानता को समझ लेना क्या कहना चाहते हैं। जब आपने बोला था ना, अच्छा, महानता का मतलब बताना क्या है? तो गए थे हम लोग। महानता मतलब सहनशक्ति में सहाय जो कष्ट सहे। हमने कहने में बजा दी लेकिन पूछा नहीं कि क्यों बजाई था। तो महानता मतलब क्या हुआ यहाँ पर? महानता मुक्त हैं? मुक्त हाँ यही तो। अब हम बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, अशोक नहीं लगेगा, तो आप बोले तो अच्छी लगेगा मुझे। हम वो जैसे वो लोग हमने तो आगे का पालन करा। अच्छी बात है ना। तो कम से कम पूछ लो, ताली क्यों बजवाए जा रहे हैं? आगे का पालन, ये तो कोई अच्छी बात है। उज्ज्वल साहब तो सही कह रहा, हमने तो आज्ञा बाबा। हमारे लिए तो अच्छा, आप सुनिए, भगवान तानाशाह है जो बलपूर्वक अपनी पूजा करवाता है। भगवान क्या तानाशाह है जो बलपूर्वक अपनी पूजा करवाता है। ठीक है, क्या करवाता है? पूजा करवा। भगवान तानाशाह है। भगवान के साथ उन्हें पकड़ के दिखा रहा हाँ नहीं, भगवान क्या था, तानाशाह है, यहाँ पूजा करो। और पूजा नहीं, बहुत से लोग बोलते हैं कि भगवान की पूजा नहीं करते तो मोक्ष नहीं मिलेगा। कंपनी में नौकरी नहीं करो तो पैसे मिल जाएंगे क्या? माता पिता की सेवा नहीं करो तो लाडले बन जाओगे क्या? नहीं बन तो माता पिता तो वो बोल। ठीक है। और 99% नहीं करो 100% जो दंपत्ति होती है वो संतान उत्पत्ति इसलिए करती है कि सबसे पहले क्या होता है कि अपने माथे से बांझ या मतलब कि उसका एक होता कलंक हटाने के लिए। नया नया विवाह हुआ है, अब संतान नहीं हो रही है, तो उनको लड़का हो चाहे लड़की हो चाहे होके मर भी जाए, व्हाट आर यू सेइंग, तो होके मर भी जाए, बस एक बार हो जाए। तो जो पुरुष है, पुरुष तत्व पर कलंक लगेगा वो हट जाएगा। नारी है, बांस तत्व के नाम से पुकारा जाएगा वो हट जाएगा। यानी कि वो भी संतान उत्पत्ति प्रथम दृष्टि में इसलिए चाहते हैं कि अपने सुख के लिए। अपना भात क्लियर है? एनी डाउट इस है? ठीक है। एंड सेकंड देन हो या ना वो डेंट मैटर कि भाई हमारे बुढ़ापे में सहारा बनेगा, वो सब मैं नहीं सोचता हूँ। बट पहला तो ये होता ही होता है कि प्रभु एक हो जाए बस, एज सुन एज पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल। बढ़ाएंगे, अब आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा वाला है? धर्म लड़वाता है आपस में। ये भगवान तानाशाह है जो बलपूर्वक अपनी पूजा करवाता है। जो बलपूर्वक अपनी भगवान तानाशाह नहीं है, भगवान के हम बच्चे हैं। हम अनंत ब्रह्मांड के मालिकों के बनाए हुए है ना, जो अनंत ब्रह्मांडों के मालिकों से संतान हैं, और हम भिखारी तरह घूम रहे हैं। तो भगवान कहता है कि मेरे पास वापस आ जाओ। उसने अपने पास तक आने का रास्ता बता रखा। अगर भगवान तानाशाह होता तो मुंडी पकड़ पकड़ के ना शिवलिंग में ऐसे दे देगा मारता, मुंडी, सबकी मुंडी। वहाँ करते थे कुछ किया ऐसे निकल आ रहे थे उस पर ऐसे करके मार के कहाँ पे कहाँ क्या जा रहा था नो वर्ड वहाँ पे करते थे, किधर लगाया आउट। ऐसे चला अच्छा तो सुनो, हाँ, जो भी था मतलब इससे तानाशाही होते ना, और जो नहीं मानता ना भगवान के चलो इस शरीर में से मैं निकल रहा हूँ, मर जाता है। ठीक, तानाशाह नहीं हो, दयालु है बिल्कुल। लेकिन सही है गुरु जी, वहाँ पे भक्ति करें और कर्म ना धर्म लड़वाता है आपस में। एक पेंडिंग में लिख रहा हूँ बेटा, पेंडिंग में लिख रहा हूँ कि नहीं, मैं तो बता चुका हूँ ये वाली कथा बता। कौन सी? संकट को बता। हाँ, संकट से समझिए, ये वाली मैं कथा बता चुका हूँ ना कि एक पिता था और तो धर्म संकट के अंदर लिख लिया ना, धर्म संकट। हाँ, उससे बताऊँ। नाव वाली धर्म लड़वाता है, ठीक है, आपस में धर्म लड़वाता नहीं है। धर्म लड़वाता, धर्म एकता करता है, लेकिन हाँ सुर और असुर एक साथ नहीं रह सकते। सुर और असुर एक साथ नहीं रहते, ये सत्य है। ठीक है, यानी डिटॉल और वायरस जो कीटाणु एक साथ नहीं रह सकते, रहेंगे एक ने को खत्म होना पड़ेगा। क्लियर है? धर्म लड़वाता नहीं है, वो क्या करता है, प्रेम करवाता है। वो जो पापी है उसे सुधरवाने का काम करवाता है। ये वो वाले छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपके सराउंडिंग एनवायरनमेंट में गूंजते रहते हैं, है ना, इस तरह से। मुझे नियमों में बंधना पसंद नहीं, ओहो, तो मुझे नियमों में बंधना पसंद नहीं है। ये तिलक लगा के जाओ, ये माला पहन के जो घूमो, चुटिया लगा के जाओ, ठीक है, ये वाले कपड़े नहीं पहनने, ये वाले कपड़े पहनने हैं, ये नहीं खाना है, ये नहीं, जस्ट इट्स माई लाइफ। मुझे हाँ, तो मुझे नियम में बंधना पसंद नहीं है। नियम आपकी सुविधा के लिए होते हैं, दुविधा के लिए नहीं होते हैं, पहली बात।
यदि आप इन कपड़ों को पहने हुए हो और ऊपर और आगे पहने या नीचे पहने, नीचे को पहने, भाई आपको फिर आपको नियमों में नहीं रहना ना, तो आप ऐसा कर लो, क्यों नहीं कर सकते आप? ठीक है, कर सकते कि नहीं कर सकते, बट आप ऐसा करना उचित नहीं चाहोगे। ठीक है, आप सारे नियम तोड़ो ट्रैफिक के, क्या हाल होने वाला है बताओ? एक्सीडेंट हो गया। होंगे कि नहीं होंगे? आपने दही लिए, रसगुल्ला लिया, खिचड़ी ली, चावल लिए और रोटी सब्जी साग लिया, ठीक है, बोले हम नियमों में नहीं रहना, हम तो हाथ मार के ऐसे खाएंगे, जो फ्रीडम, जाके अकड़ बकड़ बम्बे को हाथ दे और मुंह में जो हाथ करे वो खाओ। अब पता क्या हाल होने वाला जो है? खाया वो भी बाहर आ जाएगा मेरा तो। होगा नहीं होगा? वो जी बारिश का मौसम जो है, हाँ महाराज, बस 10 मिनट, ठीक है, 10 मिनट। पूरी भी 11 कर दो, 10 मिनट बोल रहे हैं। 10 मिनट। अच्छा अच्छा, इस नियमों में बंधना, तो नियम कितने, सुविधा के लिए, दुविधा के लिए। तो जो मूर्खात्मा जी बोला ना, जो भी आपसे बोला है हमें नियमों में बंधना पसंद नहीं है, ठीक है, हम तो फिर अरे वहाँ नियम बहुत ज़्यादा है। नियम बेटा आपकी सुविधा के लिए है, वो आपकी दुविधा के लिए नहीं है, बट आपको ज्ञान नहीं है। अगर आप नियमों को दुविधा मान बैठे तो 2-4 दिन एग्जाम्पल दे देना, मैं और भी लिस्ट बना दूँ, लेकिन आप इंटेलेक्चुअल हो, आप समझ सकते हो, और भी नियम बना सकते हो, कर सकते हो ना ऐसे और भी नियम। कपड़े कर दिया, भोजन कर दिया, ट्रैफिक कर दिया है, बहुत दवाइयाँ देते हैं डॉक्टर लोग, ठीक है, तो डॉक्टर कैसे भी किसी समय खा लो, भाई गोली तो गोली है कोई से भी खा लो। है ना, सारे मिला के हाल क्या जा रहा है, 3 टाइम की आएगी टाइम खा लो। और क्या, दवाई है। ये तो जब नाटक कर रखे हैं इन लोगों ने, ऐसे नहीं खाना वैसे नहीं खाना, ऊपर पहुंच जाएंगे, जाएगी तो ऊपर पेट में ही जाएगी ना, तो। पेट में जानी है ना, उससे क्या फायदा है? आगे बढ़ जाते हैं, क्या है कर्म, मुझे नहीं, हाँ, धर्म बंधन है, मैं बंधन में बंधना नहीं चाहता। हाँ हाँ, ये दिल्ली में कुछ लड़कियाँ आती हैं, उन्होंने मुझसे कहा देखो धर्म क्या है, बंधन है, क्या है धर्म, बंधन है। है ना, क्योंकि वो लड़कियाँ उस समय किस में पढ़ी थी, अफेयर्स में, कि जब हम लोग पढ़ाई करते तो वो क्या चक्कर चलता था इधर से उधर वो सब चीज़ें, तो बोले कि तो वो ऐसा है मोहन, ये जो है धर्म वर्म जो क्या बंधन है ये, और हम इन सब चक्कर में पढ़ना नहीं चाहते, ये सब धर्म ने हम सबको रोकता है मिलने जुलने से। तो धर्म बंधन नहीं है, धर्म क्या है, स्वतंत्रता है। धर्म क्या है, स्वतंत्रता है। धर्म क्या है, आनंद का स्वरूप है। धर्म धारणा, धर्म, मृत्यु और धर्म, यानी जिस प्रजा, इसका ये मैं टेम्पल सर्विस के अंतर्गत आता है, डीप में जाएगा ये, तो मतलब जहाँ पर शास्त्र खुलता है ना टेम्पल सर्विस कहलाती है, जहाँ शास्त्र खुलते हैं, एविडेंस खुलते हैं जी। वहाँ टेम्पल सर्विस आ जाती है, वो इस तरह का नहीं चल पाता। तो उसमें क्या बताइए, धर्म क्या है, जो इस पर मान लीजिए प्रजा, इस प्रजा को कैसे मेंटेन करना, चलाना कैसे है। मान लीजिए क्षत्रिय है, ठीक है, तो इनको कैसे यूटिलाइज करना है, इनकी जो टैलेंट को कैसे यूटिलाइज करना है, ठीक है। आप वैश्य हैं, आपके टैलेंट को कैसे यूटिलाइज करना है। मान लीजिए आप ब्राह्मण हैं, आपको कैसे यूटिलाइज करना है। मान लीजिए मैं शूद्र हूँ, तो मुझे कैसे यूटिलाइज करना है। आप ब्राह्मण में, तो आपको कैसे यूटिलाइज करना है। कि कोई भक्त है, भक्त का लेवल इन चारों से परे होता है, कीप इन माइंड ऑलवेज। भक्त जो होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सबसे ऊपर का लेवल होता है भक्त, नीचे नहीं होता। तो धर्म बंधन है, तो बंधन तो बंधन नहीं है। धर्म क्या है, प्रजा को चलाने के, प्रजा को नियम पे चलाने की प्रक्रिया का नाम धर्म कहलाता है, ठीक है। भाग्य को कोई नहीं बदल सकता, भाग्य को कोई नहीं बदल सकता, ये चीज, ये प्रक्रिया अनुचित है। भाग्य को बदला जा सकता है, पूर्ण रूप से बदला जा सकता है, बट उसका फल कब मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा, वो ईश्वर जानता है। क्लियर है। सबका अपना अपना मन है ना, आप थोप नहीं सकते। आप थोप नहीं सकते। ये वाक्य गलत है, सही है। सही गलत है, गलत है, गलत है। एग्जाम में इन्होंने तब डीजे लिखा है, थोप ठीक है? सकते हैं। थोप सकते, थोपना चाहिए। थोपना चाहिए, अगर थोपेंगे नहीं तो फिर समाज तिरस्कृत कर देगा। और क्या, ठीक है, थोपना चाहिए। हमारे तिलक नहीं लगाते हैं तो डंडा लाओ फिर, ठीक है, चुटाने लगते हैं डंडा, बट उससे पहले एकदम डंडा नहीं, साम दान भेद, प्रोसेसिंग फॉलो करो शास्त्र की। ऐसा नहीं एकदम से तुम ले तो अत्याचार हो जाएगा ना, अनुचित है ना। अच्छा जी, सबका अपना अपना मन है, सबका अपना मन, अपना अपना मन नहीं चला। हाँ जी, चलो तो ठीक है। 13 नंबर हो गए, कौन सा 13, याद रखोगे। हाँ, जो शॉर्ट वाले हैं वो पूछ लो, नहीं कल बताएंगे ना। कल बताएंगे। कहाँ पर हमारा शास्त्र हमारे 22 हो गए, अनुच्छेद है ना। तो आगे कैसा होगा बताओ, हो जाएगा कल। ओम नमो भगवते
को बोली थी मॉर्निंग में बुलाना आप 4 बजे से 5 बजे। अरे क्या लग रहा है मैंने बोल चुका हूँ पहले मैंने बोला अच्छा लगता है और क्या। 4 बजे कल मैं 3:45 बजे मंदिर पहुँच गया था तुम्हारे बस ले 2:30 बजे उठाना और आँख बना के नींद जाए। डैडी जाएंगे कैसे? वो हम देख लेंगे। हम तो देखो आप चल जाएंगे। जहाँ सुनो एक हाउस में ना आपने जहाँ चाहा वहाँ वहाँ कई घंटे का चाहिए भैया, नहीं आएगा ऐसे जब तक कई घंटे नहीं देंगे उसमें 1 आध घंटे में काम तृप्ति नहीं होती हमारी। देखो एक चीज समझना भक्ति का मतलब है ना आप इतना ज्ञान सुनने के बाद आपको मालूम पड़ेगा आपकी जीवन का मूल सार क्या है, एसेंस क्या है, यानी कि इस दर्द से 1 आध घंटे में हमारी तृप्ति नहीं हो रही हो रही है। हम रुके तो थे इतने घंटों के लिए गुरु जी के पास। भैया मैं गए नहीं थे गए थे तो रुके थे शाम तक। गुरु तुम्हारी तृप्ति होती होगी सोते रहे। क्या बोला शाम की जगह सुबह कर दो। राम लगे यहाँ तो कहीं और ही होगा, कहीं और मंदिर तलाश कर लो, कहीं और ही जनता को हाँ ये अभी जो यहाँ की श्रद्धा है जो एग्जाम पास कर लेंगे कैंपस थोड़ी समाएंगे अभी ज्ञान में तो हो गया आप क्या ज्ञान में उनको डाउट क्लियरिफिकेशन चलेगा बस अब कैंपस थोड़ी समा जाएंगे हायर लेवल में पहुँच जाएंगे। 3 4 अब जो नई जगह सुनो जो प्यास से लोग हैं अच्छा हाँ ये तो इनको दे दो कोई अरे बहुत बड़ी जी सेकंड टाइम का कल बता दीजिएगा। ये टैबलेट्स हम वैसे ही हैं। इस टाइम का कल बता दीजिएगा नंबर कैसा